ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से कहते हैं, तुम लोग मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मुझसे कुछ भी मांगोगे, तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजों की अभाव है। हम लोगों का जीवन को बहुत सारे आवश्यकताओं से पूर्ण करना है हम लोगों को। आइए आज हम लोग प्रभु के सामने उसका नाम लेकर, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम में, हमारे प्रभु ईसा मसीह यीशु नासरी के नाम में अपना अपना जीवन की अभावों को प्रकट करें। हमारे जीवन की सभी समस्याओं को प्रकट करें और विनय पूर्वक हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके सामने हम लोगों का निवेदन को प्रस्तुत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब से हम लोगों ने प्रभु का नाम सुना, यीशु नासरी का नाम सुना, और जब से हम लोग उसका वचन को पढ़े कि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, तब से हम लोगों ने, बहुतों ने विश्वास किया है और ईसा मसीह के नाम में हमारे जीवन की अभावों को पूर्ण करने के लिए विनती प्रार्थना हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोगों में बहुत जन प्रभु के कृपा पात्र बन गए हैं और हम लोगों में कोई कोई ऐसे भी होंगे कि हम लोग प्रभु से प्रार्थना किए हैं, प्रभु का नाम लेकर हम लोग पुकारे हैं, लेकिन प्रभु अभी तक हम लोगों की पुकार को नहीं सुने हैं। प्रभु का आशीष अभी तक हम लोगों के जीवन में नहीं मिला है। इस प्रकार के सोच विचार और मनोभावों को हम लोग जब प्रभु के सामने याद करते हैं, तो आइए हम लोग प्रभु के प्रति जितना भी हम लोगों का, प्रभु के प्रति हम लोगों का जितना भी पाप है, दोष है, या तो प्रभु को हम लोग अस्वीकार किए हैं, या तो प्रभु हम लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है बोलकर सोचे हैं, इन सभी पापों से ईश्वर से हम लोग क्षमा मांगे, ताकि आज के पवित्र मिसा में भाग लेने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर,
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे अनादि शब्द की प्रतिज्ञा के अनुसार हम तेरा शुभ संदेश हर जगह सुनाए और सचमुच ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की भांति हम लोग जीवन जी सके। ऐसे वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18 तक। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 वर्ष रहे। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसे बातों का न्याय करना नहीं चाहता और उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष योस्तेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केखैया में सिर मुड़वाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए, एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर की सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया।
ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज्य डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। परंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, यरूशलेम, समारिया से लेकर पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता के नाम पर जो कुछ भी मांगोगे, तुम पिता को जो कुछ भी मेरे नाम पर मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को यही शिक्षा देती है कि मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, और इन चीजों के साथ साथ हम लोगों के जीवन में जीवन जीने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है। जब से हम लोगों ने प्रभु का नाम सुना कि प्रभु के नाम में हम लोग जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु ईसा मसीह का नाम लेकर, तो ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हम लोगों ने प्रभु ईसा नासरी का नाम ले लेकर हम लोगों ने प्रभु को मांगा है, लेकिन बहुत बार हम लोगों ने अनुभव किया है कि हम लोगों को
प्रभु ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। इस प्रकार का सोच विचार हम लोगों के मन में क्यों उठता है? जब हम लोग प्रभु का नाम लेकर प्रभु से कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमें क्यों नहीं देते हैं? प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं, तुम लोग जीवन निर्वाह की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर, हम लोगों का शरीर कपड़ा से बढ़कर नहीं है? आप लोग आकाश के पक्षियों को देखो, खेत के फूलों को देखो, खेत के घासों को देखो कि वे ना तो बुनते हैं ना लूनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, ना तो वे लोग श्रम परिश्रम ही करते हैं, फिर भी स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता पिलाता है, उनका लालन पालन करता है। इसलिए तुम लोग कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। तुम लोगों के लिए आज की चिंता काफी है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग मेरा नाम लेकर मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम लोग मांगते हैं तो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आइए हम लोग देखेंगे। जब हम लोग देखते हैं याकूब का पत्र अध्याय 4 1 से 3 में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हम लोगों को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग हमारे शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग विश्वास के साथ में प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का उत्तर, उस प्रार्थना का फल हम लोगों को नहीं मिलता है। और हम लोग एक दूसरों को जब प्रभु का वरदान पाते हुए देखते हैं तो उनसे हिंसा होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जीवन में जो हम लोग पाना चाहते हैं वो हम लोगों को नहीं मिलता है, तो दूसरों के जीवन को देखकर हम लोग हिंसा होते हैं। इसीलिए हम लोगों को लोग कहते हैं कि जब आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास सब कुछ रहता है तो इस दुनिया के लोग देखकर जलने लगते हैं। जब आप लोगों के पास कुछ नहीं रहता है तो इस दुनिया के लोग हम लोगों को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन हम लोगों के पास जब ऐसी चीज रहता है जैसे कि प्रभु का मधुर वचन और प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के जीवन में रहता है, तो वैसे चीजों को लोग पाने के लिए हम लोगों से तरसते हैं। इसलिए आए हम लोग आज से प्रभु के वचनों में विश्वास करने के लिए, और जितना दिन हम लोग प्रार्थना किए हैं उसका फल प्राप्त नहीं किए हैं, उसका फल प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से प्रभु के वचनों को सीखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। प्रभु ईसा मसीह संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 का 21 में कहते हैं कि मानव पुत्र प्रभु ईसा मसीह जिसको चाहते हैं उसी को जीवन दे देते हैं। वही संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 5 का 14 और 15 में हम लोगों को कहते हैं कि जब हम लोग ईश्वर के इच्छा के अनुसार में प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हम लोगों की प्रार्थना को सुनता है। और जब हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार में प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों का प्रार्थना में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और वह हमें मिल जाएगा। इसीलिए संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 का 24 में हम लोग पढ़ते हैं,
जब तुम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना में कुछ भी मांगते हो, उसे विश्वास करो कि तुम लोगों को मिल गया है और वह ईश्वर की ओर से तुम लोगों को दिया जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास के साथ दृढ़ रहकर हम लोग ईश्वर को मांगेंगे, तो हमारा प्रभु ईश्वर जरूर देगा। जिसने हम लोगों को कहा है कि तुम लोग मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगो तो पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। हम लोगों का ईश्वर वो झूठा ईश्वर नहीं है। इस संसार के लोग झूठ बोलते हैं, वादा करके वो लोग वादा नहीं निभाते हैं, लेकिन हम लोगों का ईश्वर एक सच्चा ईश्वर है। अगर हम लोग मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 का 6 से 12 तक पढ़ेंगे तो हम लोगों को ईश्वर के बारे में स्पष्ट ज्ञान मिलेगा कि संसार के लोग हम लोगों को कैसे ठगते हैं, लेकिन ईश्वर हम लोगों को कभी नहीं ठगता है। ईश्वर अपने द्वारा चुने हुए इस्राएली जाति के लोगों को जो वादाएं किए थे सब चीज को पूरा करते आए हैं। जब इस्राएली जाति के लोग मरुभूमि से होकर 40 वर्ष तक यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अपना जीवन निर्वाह के लिए प्रभु को पानी नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है बोलकर पुकारने लगे। ईश्वर ने आकाश से उनको मना खिलाया। ईश्वर ने होरेब पर्वत के चट्टान को प्रवाह कर मारकर पानी निकालकर उनको पानी पिलाया। वही प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को भी कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 का 35 में, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूखा नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। वही प्रभु ईसा मसीह आज का सुसमाचार में हम लोगों को कहते हैं कि तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। वह प्रभु ईसा मसीह आज भी संसार में जिंदा है, हम लोगों को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हम लोगों को जानना है कि प्रभु से हम लोगों को किस तरह से मांगना है। जब हम लोग मन में संदेह रखकर कि हम लोगों का विश्वास को कहीं हम दूसरा में रखकर मांगेंगे तो ऐसे प्रार्थना को प्रभु ईसा मसीह नहीं सुनेगा। हम लोगों को कैसे मांगना है उसको आइए हम लोग देखेंगे कि हमें प्रभु से कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को साफ साफ शिक्षा देते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 का 33 में हम लोग देखते हैं, तुम लोग सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और यूं ही तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को सबसे पहले ईश्वर का राज्य और ईश्वर की धार्मिकता के खोज में लगे रहने से ही हम लोगों को ईश्वर प्रदान करते हैं। आइए हम लोग अपने आप को पूछेंगे कि हमारे जीवन के अभावों को, हमारे जीवन के समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग सब समय प्रभु से केवल मांगते ही रहते हैं। कभी हम लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, जो हम लोगों का जीवन त्राण और हम लोगों का प्राण, हम लोगों का सब कुछ देने वाला ईश्वर है। अपने आप को हम लोग पूछ कर देखें कि हम लोग सिर्फ मांगते हैं ना प्रभु को उसकी धार्मिकता के खोज में अपना समय देते हैं। यही चीज को हम लोग जब रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 का 28 में पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनकी कल्याण के लिए हर बातों में, सब बातों में उनकी सहायता प्रदान करते हैं। क्या हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं? आइए हम लोग अपने आप को पूछकर देखें, क्या हम लोग ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहते हैं? प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में, अध्याय 5 का 6 में हम लोगों को कहते हैं, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आइए, जब हम लोग प्रभु को मांगते हैं, लेकिन जो प्रभु दिए हैं उसके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन नहीं करते हैं, तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थना को सुनने में देर करते हैं। सुनेंगे प्रभु, लेकिन हम लोग कभी कभी जो सुनते हैं उसको भी अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु क्लियरली, साफ साफ हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि जब हम लोग उसको विनय पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उसके वरदानों के लिए उसके सामने हमारा निवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो वो हम लोगों का प्रार्थना सुनता है और हमें आशीष और कृपा प्रदान करता है। मांगने से केवल ईश्वर नहीं देता है। इसीलिए कल हम लोग पहला पाठ में प्रेरित चरित अध्याय 17 का 25 में हम लोग पढ़ रहे थे, वह ईश्वर इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता है कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग हमारे अभावों को प्रकट करते हैं और प्रकट करते ही रहते हैं, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम लोगों के जीवन और जीवन में जो वरदान मिला है और प्रभु जो हम लोगों को दिन प्रतिदिन हम लोगों की सेवा करते हैं उसके लिए नहीं करते हैं धन्यवाद, तो हमें प्रभु धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए शिक्षा देते हैं। और हम लोग जो प्रार्थना करेंगे वह प्रभु सुनेंगे, क्योंकि हम लोग पुराने धर्म ग्रंथ से ही सुनते आ रहे हैं। ईश्वर का वचन नबी ईसायास का ग्रंथ 65 का 24 में हम लोगों को यही कहता है, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, यदि तुम विनती करोगे तो तुम्हारा विनती पूरा होने से पहले ही मैं तुम्हारे विनतियों को स्वीकार करूंगा। वही प्रभु ईसा मसीह के वचन में आए, ईश्वर के वचन में हम लोग दृढ़ रहें और ईश्वर से विश्वास के साथ में मांगे और विश्वास करें कि हम लोगों को मिल गया है तो वह हमें ईश्वर जरूर देंगे। यही चीजों को संत पौलुस हम लोगों को एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 का 19 में हम लोगों को संत पौलुस कहते हैं कि मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आप लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आइए वही प्रभु के वचन में हम लोग दृढ़ रहकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिला है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर।
धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, हम अपने को नहीं समझते हैं, कैसे सुधार करते हैं। हमको दिया करो राज हमारा ये भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर ले। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पस्का के बलि मेमना चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया है। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र बना दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर कि हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और योग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 ख्रिस्त का देह और रक्त। प्रभु यीशु हमारे अपराधों के कारण सौंपे गए तथा हमें धर्मी बनाने के लिए फिर जी उठे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण इस संसार में आनंद मनाए। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप
लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।